सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है और बचत में 26% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी आपसे पूछा गया। एक्सपेंडिचर 200% बढ़ रहा है, किससे? उसके सेविंग से। तो हम कर सकते हैं यहाँ से, मान लो कि ये हो गया इनकम उसका हो गया, ये हो गया उसका एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका सेविंग। अब देखो 200% उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, किसके? सेविंग से। तो 200% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा 2/1। अगर मैं उसका सेविंग को 1 मानूँ तो एक्सपेंडिचर हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा इससे, क्योंकि सेविंग से बढ़ रहा है। ये कितना हो जाएगा? 3। और इनकम कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग को हम ऐड कर देंगे तो इनकम हमारा निकल कर आ जाएगा। अब अपने सहूलियत के लिए 2 जीरो यहाँ से बैठा लेता हूँ, अंत में मैं 2 जीरो से डिवाइड कर दूंगा तो चीज़ें सेम के सेम हो जाएगी। अब बोला गया कि उसका जो एक्सपेंडिचर है डिक्रीज करता है 6%। एक्सपेंडिचर डिक्रीज करता है 6%, यानी हम कह सकते हैं भाई 300 का 6% निकालेंगे कितना हो जाएगा? फिर 300 का हम क्या निकालें यहाँ से? 94% निकालें तो हो जाएगा कितना? परसेंट के लिए 2 जीरो कट जाएगा, 4 गुना 3 हो जाएगा 12 और 9 गुना 3 27 से 28, 282 हो जाएगा। और उसका सेविंग हो रहा है 26% बढ़ रही है, तो 100 पे किसी भी वैल्यू बढ़ेगी तो वो डायरेक्ट उसी वैल्यू को हम लिख देंगे, यानी कि 126 हो जाएगा। क्योंकि 100 का 26% 26 और 26 में 100 को हम ऐड करें कितना हो जाएगा? 126। तो इसका सेविंग कितना हो गया? 126 हो गया। तो आप बताओ इनकम कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 हो जाएगा। ये 8 और 2 10 और 3 और 1 4, 408। ठीक है। अब देखो पहले जो इनकम था 400, अब इनकम कितना हो गया? 408 हो गया। यानी इनकम में कितना का बढ़ोतरी हुई? 8 का अपॉन कितना? 400/100। अब हमने यहाँ पर जो 2 जीरो लगाए थे, हमने बोला कि अंत में हमें 2 जीरो को हटाना भी होगा, तो बटे में कर दो 2 जीरो। ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से 4 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 2/100 का मतलब हो गया 0.002। 0.002 यानी कि उसके इनकम में जो इंक्रीज देखने के लिए मिला कितना? 0.002 का। ऑप्शन नंबर सी। ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि परसेंटेज में थे। और जो 50% लोगों ने आंसर दिया मैं उसी क्वेश्चन को लिया ताकि आगे क्वेश्चन तो आप खुद ही बना सकते हो।